हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है जो एक पूजा नाम की लड़की की है जिसकी उम्र 15 साल है। और वह पूजा अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपने ही माँ के साथ रहती थी। और यह पूजा अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए एक ऑफिस में ऐसे ही प्राइवेट जॉब करती थी। तो यह पूजा जिस ऑफिस में जाती थी वहाँ उस ऑफिस में एक दिन एक लड़का पूजा को प्रपोज करता है और उससे शादी की बात करता है। तभी पूजा यह बात अपने घर जाकर अपनी मम्मी से बताती है और उसकी मम्मी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं। तभी वह लड़का अपने माँ और अपनी बहन और अपने पिता के साथ पूजा के घर जाता है और उसकी मम्मी से मिलता है। फिर दोनों परिवारों में आसपास बैठकर सारे बातचीत होते हैं और शादी तय कर दी जाती है। और एक ही ऑफिस में पूजा और वह लड़का काम करते थे। यह लोग हर रोज़ काम पर जाते थे और एक दूसरे से मिलते थे। इन लोगों के बीच घूमना फिरना बातचीत सब कुछ लगा रहता है। तभी शादी से 15 दिन पहले पूजा अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाती है जहाँ पूजा की तबीयत खराब हो जाती है। तो उन माँ बेटी को लगता है कि बाहर इतनी धूप के वजह से पूजा जो है बीमार पड़ गई। तभी पूजा हॉस्पिटल जाती है और वहाँ डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जाता है। तभी 1-2 रिपोर्ट करवाए जाते हैं और जब वह रिपोर्ट सामने आता है तो पूजा और उसकी माँ अपना आपा खो बैठती हैं। और वह रिपोर्ट कुछ ऐसा रहता है जिसे सुनने के बाद दोनों माँ बेटी दंग रह जाती हैं। रिपोर्ट में यह रहता है कि पूजा 2 महीने से प्रेग्नेंट रहती है। अब यह बात सुनते ही माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और पूजा जो है वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। माँ किसी तरह चुप हो जाती है और अपनी बेटी को घर लेकर आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पेट में किसका पाप पल रहा है। और पूजा रोने लगती है। उसे खुद नहीं पता कि यह सब उसके साथ किसने और कब किया। उसे इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि उसके साथ यह गलत काम किसने किया है। और डॉक्टरों की भी कोई गलती नहीं थी। 2-3 रिपोर्ट सारे रिपोर्ट एक ही सवाल कर रहे थे कि पूजा 2 महीने से पेट से है। तभी उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वह कहती है कि लड़के वालों को क्या जवाब दिया जाएगा और 15 दिन बाद इसकी शादी है। तभी पूजा कहती है कि वह उस लड़के को भी धोखा नहीं देना चाहती थी क्योंकि वह लड़का काफ़ी ईमानदार था और अच्छे भले परिवार से था। और पूजा की मम्मी पूजा के जिद के कारण पूजा को दूसरे शहर लेकर चली जाती है। तभी वहाँ वह लड़का बार बार कॉल करता है और पूजा अपना सिम तोड़कर फेंक देती है। और वहाँ जाकर पूजा एक शादीशुदा लड़की के तौर पर काम पकड़ लेती है और ऑफिस जाती है। और वहाँ सबसे यह कहती है नए शहर में कि मेरा पति जो है वह विदेश में रहता है। और वह ऑफिस जाती है और अपनी माँ को संभालती है। तभी कुछ दिन बीतता है और जब पूजा वह बच्चे को जन्म देती है तब पूजा वैसे इस बच्चे को मारना भी नहीं चाहती थी और लेकिन पूजा इस बच्चे से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी। तब पूजा एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद जैसे ही पूजा उस बच्चे को देखती है इसकी आंखें दंग की दंग रह जाती हैं क्योंकि पूजा को यह बात नहीं पता था कि उसके साथ यह हरकत किसने की है, जिस हरकत की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो चुकी थी और उसकी मम्मी के नज़रों में वह गिर गई थी। और इतना अच्छा खासा लड़का जो उससे प्यार करता था उसे भी पूजा को धोखा देना पड़ा। हुआ यूँ कि जैसे ही डॉक्टर बच्चे को सामने लेकर आए बच्चे के गले पे एक निशान था। वह निशान देखकर ही पूजा पूरी कहानी समझ गई। और कहानी यह थी कि पूजा जब पहले जिस ऑफिस में काम करती थी वहाँ वह लड़का भी था। तो पूजा को ऑफिस के काम के सिलसिले में नैनीताल जाना था और वहाँ इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी कि पूरे ऑफिस की टीम वहाँ गई थी, एक होटल में ठहरी थी। तभी उस होटल में कोई जगह नहीं था और एक दिन होटल का स्टाफ आता है और कहता है कि एक आदमी जो है वह एक छोटी बच्ची के साथ है और उसका कोई भी नहीं है और यहाँ बर्फ़बारी की वजह से रास्ता भी सही नहीं है कि वह कहीं आ जा सकता है और उसे रूम भी नहीं खाली है होटल में, तो कृपया करके आप इस रूम में रहने दें।
पूजा ने उस आदमी को उस छोटी बच्ची के साथ अपने रूम में ठहराया था और वह लोग 2 दिन तक उस रूम में थे। तो जो निशान बच्चे के गर्दन पर था वही निशान उस आदमी के भी गर्दन पर था। पूजा उस बच्चे को देखते ही पूरी कहानी याद कर बैठी और अपनी कब उससे किस हालत में उसके साथ यह गलत काम किया गया था उसे पूरी जानकारी हो गई थी। तभी उसने सोचा था कि मेरा फ़ायदा वह आदमी किस तरीके से उठाया था अपनी मजबूरी का बहाना बनाकर। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।